आज ईद के मौके पर आना ये विशेष है, चूँकि आज हमारे प्रदेश में हम लोग का एक महीने का रमज़ान के बाद ये ईद जो ईद उल फित्र का जो ये आज सुअर जिला परिषद का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ डुमरी करसरी प्रखंड से ही निर्वाचित हुआ हूँ। उत्कृष्ट कार्य कर रहा हूँ। इसी के फलस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा भी हम लोग को रिवाइट किया गया। अभी वो अच्छे प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं या नहीं, इस पर सोच समझ के उनको वोट करें। वो किस पार्टी से है, किस जाति से है, उनका टाइटल क्या है नहीं। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW24। मैं अभी हमारे साथ छोटे विजय जी हैं और यहाँ पे अभी ईद मुबारक के लिए अभी घूम रहे हैं। 70 क्या है कि आपको ये पता होनी चाहिए कि डुमरी ब्लॉक के जिला परिषद जी भी हैं और सर से बात करेंगे कि पूरे पंचायत में घूमे हैं, क्या वहाँ के रिएक्शन मिला। सर अपना नाम। जैसा कि मेरा नाम विजय कुमार सिंह है और मैं वर्तमान में अभी सुअर जिला परिषद का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ डुमरी करसरी प्रखंड से ही निर्वाचित हुआ हूँ सदस्य के रूप में, जिला परिषद सदस्य के रूप में। ऐसे भी हम लोग के यहाँ का ये शुरू से ही एक परंपरा रही है और ये हम लोग के संस्कार में, विचार में ये है कि हम लोग को आपस में एकजुटता के साथ हम लोग सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ। और हमारे पूर्वज भी ये हम लोग को संस्कार देके गए हैं कि अपनों का मतलब सिर्फ अपना परिवार नहीं होता है, समूह को अपना कहा जाता है। और उस समूह में हम सब लोग हिंदू मुसलमान सारे भाई रहते हैं। और आज का जो ईद का जो पर्व है ये शांति है, भाईचारे का पर्व होता है और इसी के रूप में हम लोग अपने भाई के यहाँ भाई को ईद का मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। इसी बीच में सारे समाज से भी हम लोग मिलजुल रहे हैं। अच्छा है। सर कहाँ घूम लिए? ऐसा अभी तक तो अभी कुछ ही जगह पर जा पाए हैं। जैसा कि आज आपको पता होगा DM साहब का भी और राज्य सरकार का भी एक निर्देश प्राप्त हुआ है कि जितने भी कार्यालय हैं 31 मार्च को लेके क्लोजिंग जो वित्तीय वर्ष होता है उसका आज लास्ट दी है। तो इसके लिए जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो भी आज खुले रहेंगे। तो जिला परिषद भी अपने ज़िले के विकास के लिए अनोखी कार्य कर रहा है और लगातार प्रयासरत है। तो इसी संदर्भ में हम लोग को भी कार्यालय में थोड़ा सा समय लग गया है। अभी यहाँ से 2-3 जगह पहले भी गए हैं और अभी ज़िले के अंदर में अभी बहुत सारे जगह पर अभी जाना है। सर ये बताइए कि अभी सर दूसरा टर्म से चल रहा है आपके सर? हाँ, इससे पहले 2011 में हमारी पत्नी श्रीमती शिल्पी देवी जी यहाँ से निर्वाचित हुई थी। तदुपरांत उसके बाद जो है जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में वो भी कार्य की थी और फिर यहाँ के जनता ने फिर हम लोग पर विश्वास जताया और फिर चुन के आए हैं। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिला परिषद को के द्वारा यहाँ के जन कल्याण के बेहतर कार्य हो सके जन कल्याण के लिए, और उसके दिशा में जिला परिषद रात दिन प्रयासरत है और प्रयास कर रही है। सर दूसरा टर्म चल रहा है सर आपके। सर अगर विधानसभा सर स्टार्ट होने वाला है और विधानसभा में सर आप कोई पार्टी अगर आपको टिकट देना चाहते हैं सर, उसके लिए आप सक्षम हैं? देखिए, पार्टी की जहाँ तक बात है तो पार्टी बिहार के अंदर में मैं जो राजनीति को समझता हूँ दलीय प्रणाली को, तो उस दलीय प्रणाली में बहुत कम ही ऐसे पार्टी हैं जो अपने मूल सिद्धांत को लेके आज भी वो साथ लेके चल रहे हैं। काफ़ी ऐसे नेता और काफ़ी ऐसे पार्टी को देखते हैं कि अलग आइडियोलॉजी के लोग के साथ, अलग आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले पार्टियां और सत्ता बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए सब लोग एक दूसरे के खिलाफ भी लोग सरकार का गठन करते हैं। लेकिन उसका सरकार कौन है यहाँ? सरकार यहाँ आम जन के लिए सरकार होती है, गरीब गुरबा के लिए सरकार होती है। तो अभी वर्तमान जो व्यवस्था है, सरकार का कार्य प्रणाली है, वो मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी, किसी हो सकता है किसी दल से किसी के प्रति हम लोग का अच्छा सोच हो, इसके लिए अच्छा बोले। लेकिन यहाँ का जो जनता है, अब जनता अगर सरकार जनता बनाती है, अपने लिए बनाती है, लेकिन वो जनता आज किस रूप में है और कैसे है, ये तो सब है, बहुत सारी बात है इसमें। आपको ऑफर मिलेगा तो किस पार्टी में सर जाना? देखिए, ऑफर पार्टी नहीं देती है, ये हल्का चीज़ नहीं है। किसी विधानसभा का टिकट किसी व्यक्ति को, वैसी व्यक्ति को मिलता है जो योग्य होता है, जनता के पसंद होता है। और पार्टी को जब पार्टी स्तर पर जब उसकी भूमिकाएं या उसके द्वारा किए गए कार्य जो समाज हित में होते हैं उनको ध्यान में रख के ही किसी व्यक्ति को उम्मीदवार कोई दल बनाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग तो राजनीति में शुरुआत किए हैं त्रिस्तरीय पंचायत राज के द्वारा, तो हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं। एक सांसद विधायक का क्षेत्र बड़ा होता है, काफ़ी लोग से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लोगों के जो मतलब जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे रूबरू नहीं हो पाते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत से आते हैं तो हर एक गांव गंवई के राजनीति से जुड़े हुए हैं, गांव गंवई के लोग से भी, गरीब है अमीर है, सब लोग से जुड़े रहते हैं, तो उनके बीच में कार्य कर रहे हैं। और कोई भी पॉलिटिशियन
हर आदमी चाहता है कि हम अपने जीवन में तरक्की करें और बड़ा से बड़ा पद पाएं, अपने लोगों के लिए, अपने ज़िले के लिए बेहतर कार्य कर सकें। उस दिशा में हम लोग का भी सोच है। लेकिन मेरे एक सोच रखने से कि हाँ हमको टिकट मिल जाए, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। अगर मैं अच्छा कार्य, जैसा कि आप बोले हैं, अध्यक्ष के रूप में अगर कर रहा हूँ, जनता अगर उसको पसंद करेंगे तो जब सराहना जब मिलेगी तो ये पार्टी लेवल पर भी पहुँचेगी। और पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो अपने सरकार बनाना चाहती हैं, तो वो जैसे एक उम्मीदवार दल के टिकट के तलाश में होता है, उसी तरह अच्छे उम्मीदवार के तलाश में पार्टी भी रहती है। तो पार्टी भी देखती है कि हमारे लिए हमारा जो आइडियोलॉजी है, हम जो डिलीवर करना चाहते हैं सरकार में आने के बाद, उसको ज़मीन पर उतारने वाला व्यक्ति कौन है। तो जो अगर उस टाइप का जो व्यक्ति होते हैं तो उनको मौका मिलता है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग को मौका मिले। त्रिस्तरीय में 2 बार जिला के शीर्ष पद पर रहने का अवसर यहाँ का जनता ने मुझे दिया है और मैं उसके ईमानदारी के साथ, मेरे पास जो ज्ञान है, अनुभव है, उसके लिए मैं बेहतर से बेहतर उत्कृष्ट कार्य कर रहा हूँ। इसी के फलस्वरूप राष्ट्रपति द्वारा भी हम लोग को रिवाइट किया गया। अभी स्टेट के बहुत ऐसे है स्कॉलर विजिट जितने भी होते हैं, उसमें शिवहर जिला परिषद को बुलाया गया। अभी 16वीं वित्त आयोग का गठन होने जा रहा है, तो उसके भी अभी जब आए हैं पदग्रहण में, यहाँ पर जो डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया जी हैं, वो अपने समय के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, IAS रहे हैं, तो उनको बनाया गया है। तो उन्होंने यहाँ के लिए जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने कुछ लोगों को चुना, जिनसे राय लेके यहाँ के समस्याओं को दूर किया जाए, उसमें शिवहर जिला परिषद को भी उसमें नामित किए थे। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। फिर भी सर, अगर आपको रुचि होगा कि हाँ हम किस पार्टी में जाएंगे, सर ये तो होगा, अंदर में फील होता होगा कि हाँ किस पार्टी में जाना पसंद करें। देखिए, सबसे बड़ा बात होता है कि व्यक्ति जो है सबसे पहले तो ये सोचता है कोई आदमी कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आपको जगह आपको कौन दे रहा है। आप सोचिए, मैं अगर आज सोचूं कि मुझे फलाने दल में फलाना उम्मीदवार हो जाना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई भी कार्य में बहुत टफ कंपटीशन होता है और जो पॉलिटिकल लोग को अभी का पॉलिटिकल जो स्तर है, वो जनता के नज़र में, अधिकारियों के नज़र में उसका स्तर बहुत नीचे अभी आया है। उसमें अच्छे लोगों की आने की ज़रूरत है ताकि समाज में एक रूपता बना के सब लोगों को इज्जत, मान सम्मान, जो लोगों का सोच है उनकी इज्जत करना, जो लोगों के एक आम जन के जो ज़रूरत है उनकी इज्जत करना, ये तमाम विषयों पर जो व्यक्ति कार्य करे और तब जहाँ से उठ के जाता है, जब दल में अपने आप को उस जगह पर दस्तखत देता है कि नहीं, मैं इसके लिए अवेयर हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जनता की सेवा के लिए आप मुझे मौका दें, तो मैं उसके दिशा में एक प्रयास कर रहा हूँ। तो उस प्रयास के दिशा में हम लोग देखे हैं यहाँ पर कि कुछ ऐसे दल हैं जिनके पास आप बोल सकते हैं कि आज के डेट में वैकेंसी है। अब जैसे अभी वर्तमान में यहाँ पर पिछला जो विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था, तो उसमें RJD से ही विधायक निर्वाचित हुए थे। हम आप सब जानते हैं अभी वो पार्टी दल से अभी अलग हैं। तो यहाँ पर एक वैकेंसी है, तो जहाँ पर वैकेंसी होता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी उम्मीदवारी को लेके, आपको कहने का मतलब है कि RJD के नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, नेतृत्व के पास, शीर्ष नेतृत्व के पास भी इन बातों को लेके जाएंगे। हम लोग अपने जीवन में जो उपलब्धि हासिल की हैं, अपने समाज को सेवा करके, उन उपलब्धियों को भी वहाँ पर रखेंगे। और एक चेयरमैन जिले में 10, 11, 12 विधायक होते हैं, लेकिन चेयरमैन के रूप में कोई एक ही व्यक्ति होता है। तो चेयरमैन का एक अपना कार्य करने का है जो ज़मीन पे काम करता है। तो अगर हम जनता के लिए अगर अच्छा काम किए होंगे, जिला के लिए अच्छा काम किए होंगे, तो अब तो सब कुछ पोर्टल के माध्यम से होता है। हम यहाँ जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने ज़िले के विकास के लिए, वो सारे एक्टिविटीज़ भारत सरकार और राज्य सरकार को पता है कि मेरे द्वारा मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसको सारे को संदर्भ में हम लोग रखेंगे। और क्षेत्र के बारे में जितना त्रिस्तरीय पंचायत का जो जनप्रतिनिधि है, जिनका उनको जितना पता होता है, मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा सदस्य होते हैं या MLC होते हैं या जो राज्यसभा सदस्य हैं और MP हैं, तो उनके पास वो बेसिक सी जानकारी नहीं होता है। तो जब जिसके पास नॉलेज बेहतर अगर नहीं होगा और उसको अगर कोई जिम्मेवारी मिलेगा, मुझे लगता है वो अपने कामों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। काम नहीं करेंगे सो बात नहीं, काम तो लोग जो जहाँ जिनको दायित्व मिलता है वो अपने समझ से करते ही हैं, लेकिन हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप जानेंगे नहीं कि हमको करना क्या है, तो डिलीवर आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो यही है, उस दिशा में प्रयास हम लोग का है। सर, आम पब्लिक सर आपको अगर कोई पैरवी के लिए, कोई साधन के लिए जाते हैं, सर उनसे कैसा बात व्यवहार होता है? जैसे अगर हम जैसे डुमरी ब्लॉक की हम बात करें तो सर देखिए,
हम लोग के ऐसे सर जाते तो होंगे सर। नहीं, लोग का तो एक पॉलिटिशियन के यहाँ आना जाना तो रहता है अपने समस्याओं को लेके, अपनी परेशानियों को लेके, चूँकि उनको सहज पाते हैं। और एक पॉलिटिशियन का जान पहचान अधिकारियों के बीच में, संबंधित पदाधिकारियों के बीच में कार्य करने के उपरांत तो एक लगाव हो जाता है। और वो लगाव से वो लोग भी चाहते हैं, जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि हमारे लोगों को लाभ मिले, राहत मिले। और जो भी करना है तो सरकार के जो लिए गए निर्णय है उसी के आलोक में लेना है। नागरिकों का अधिकार की जहाँ तक अगर बात हो गई तो एक अधिकार ये नागरिकों का, ये प्रधानमंत्री और जो लेते हैं फैसले संसद भवन में, या मुख्यमंत्री लेते हैं विधानसभा के अंदर में, और जो सरकार को जो चलाते हैं, संचालन करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता थोड़ा, मेरे समझ से जनता को थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। बहुत लोग अलग अलग लोग हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में वो अच्छे सरकार का काम किए हैं, उनके कार्यों को सराहा गया, उनको एक बार से ज़्यादा बार जनता द्वारा मौका भी दिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण जनता को ये भी समझना है कि अगर कोई सरकार अगर बेहतर अगर नागरिकों के लिए वो योजनाएं बना रही है, नागरिकों के लिए बेहतर मतलब कार्य कर रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वो जिला स्तर पर होता है। अगर भारत सरकार कोई योजना अपने नागरिकों के लिए बनाती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली से नहीं होता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन या कोई मुख्यमंत्री अगर कर रहे हैं, अपने राज्य सरकार चला रहे हैं, तो वो अपने राज्य के राजधानी से नहीं करते हैं। वो सारी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि नागरिक का जो अधिकार है, जो सरकार के द्वारा अलग अलग स्कीम के द्वारा मिलता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जिला स्तर पर होता है। तो इसलिए जनता से मेरा ये आपके द्वारा, आपके चैनल के द्वारा एक मतलब आग्रह भी होगा कि आप जिनको भी विधानसभा के रूप में या संसद के रूप में अगर चुनते हैं, वो आपके अधिकारों के लिए, आपके जीवन बेहतर के लिए वो अच्छे प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं या नहीं, इस पर सोच समझ के उनको वोट करें। वो किस पार्टी से है, किस जाति से है, उनका टाइटल क्या है नहीं है, उसमें नहीं पढ़ना है अपने आप को। ये देखना है कि वो जो कार्य करने आए हैं, अपने जीवन को हमारे परिवार के या हमारे समाज के लिए वो लगाने आए हैं, तो उनका जो सोच है वो क्या हमारा जो मांग है या हमारा जो मतलब जो परेशानी है उससे मेल खाता है कि नहीं। अगर मेल खाता है तो जब तक वो व्यक्ति अच्छे अगर विधायक सांसद के रूप में अगर जिले के अंदर में नहीं अगर होंगे, तो सरकार के द्वारा जितने भी संचालित योजनाएं हैं जो जन कल्याणकारी हैं, उनका वो जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। और उसी का कारण है, आप देखेंगे अभी, चाहे हमको नहीं लगता है ये डुमरी की बात नहीं है, आप शिवहर में किसी भी प्रखंड में आप चले जाएं और कोई हाट बाजार या कोई पब्लिक पैलेस है, वहाँ पर अगर 50 आदमी से अगर आप संस्कार उनसे अगर कोई बात के उनके प्रॉब्लम के कठिनाइयों के बारे में पूछेंगे, और जब उनसे पूछेंगे कि क्या आपको सांसद जी आपके पहुँच में हैं, आपके टच में हैं, आपके व्यवहार में हैं, या विधायक MLC हैं, तो उनका क्या जवाब होगा वो तो बेहतर जनता ही देगा आपको। चलिए ठीक है, मैं सर से बात कर लूँ। आप देखते रहिए BBW 24 यूट्यूब और फेसबुक से जुड़े रहिए, आगे का अपडेट और देंगे। हमारे साथ परवेज जी हैं और ये डुमरी, इनका डुमरी घर है और ईद के मुबारकबाद देने आए हैं सर छोटे विजय जी हैं। सर कैसा लगा सर ये? देखिए, ये हम लोग का 1 महीने का रमज़ान के बाद ये ईद, जो ईद उल फित्र का जो ये आज महापर्व जिसको कहा जाता है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैं आभारी हूँ अपने चेयरमैन साहब का, जो हमारे जिला परिषद अध्यक्ष हैं, जो आज इस मौके पर हमारे गरीब खाने तशरीफ़ लाकर और हम लोगों को जो इस ईद पर डबल खुशी जो दिए हैं, मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। और इन्होंने मुबारकबाद दिया है और हमारे ज़िंदगी में आगे सब कुछ अच्छा हो, इसका उन्होंने बधाई भी दिए हैं। तो आज हम लोग इस हमारे दल के भी हैं, हम एक दल से भी हैं, लेकिन हमारा जो दल है वो राष्ट्रीय जनता दल है। हम डुमरी कटसरी के प्रखंड अध्यक्ष हैं और हमारे जो अध्यक्ष हैं ये हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे प्रखंड के हैं। तो मैं इनको नेता बाद में मानता हूँ, पहले ये मेरे भाई हैं, प्रतिनिधि हैं, हमारे पूरे प्रखंड नहीं पूरे जिला का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इनके अंदर जो भाईचारगी है, इसका काट ये जिला में कोई दूसरे आदमी के पास नहीं है। मेरा जो अनुभव है, अब तरह तरह के लोग हैं दुनिया में, लेकिन मैं अपना एक अनुभव पेश कर रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि इन्होंने पूरे जिला वासियों को ये ईद के मौके से बधाई दिए हैं और शांति सहयोग से मनाने का भी अपील किए हैं। और जगह जगह पर जाकर जो इनके अपने हैं
और जो इनको लग रहा है सब जगह जाकर ये सब लोगों को ये ईद का शुभकामना दिए हैं, मुबारकबाद दिए हैं। और हम भी ये ऊपर वाले से कामना करते हैं कि इनके भी भविष्य में उज्जवल भविष्य हो और खूब तरक्की करे या खूब आगे बढ़े। थैंक यू। नहीं, ये हमारे छोटे भाई हैं और ऐसे भी इनसे हमको जब मैं 2010 से मैं राजनीति में आया तो उस समय से एक बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है और ये ईमानदारी से उसको अभी तक उस भाईचारों को निभाते आ रहे हैं। और हम लोग का भी प्रयास है कि एक बड़े भाई होने के नाते एक छोटो भाई का जो प्यार मिलना चाहिए वो हम लोग भी हमेशा प्रयास किए हैं कि इनको देते आए हैं। और राजनीति एक विषय वो परिवार का विषय नहीं होता है, राजनीति का विषय समाज का विषय होता है, प्रदेश का विषय होता है, देश का विषय होता है। तो जब जहाँ देश की बात आती है, प्रदेश की बात आती है तो उसमें हम आप सब सारे लोग आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आज ईद के मौके पर आना ये विशेष है, चूँकि आज हमारे प्रदेश में हमारे ज़िले में मतलब सैकड़ों हज़ारों ऐसे परिवारें हैं जो आज ये खुशियाँ मना रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने घर में अगर खुशी मना रहा हो और हम आप जब उसमें शामिल होते हैं तो खुशी में चार चांद लगती है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग आके यहाँ और हम लोग जितने लोगों से अभी तक जुड़े राजनीति के द्वारा और ऐसे सामाजिक जीवन के सरोकार के द्वारा जुड़े, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि सबसे बड़ी बात है जीवन में तो बहुत कुछ होता है लेकिन भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो तो आपको बांध के रखती है सब सारे चीज़ों में। कभी समय पड़ता है यहाँ जब राजनीति का विषय आता है तो आपको बहुत सारा चैनल पे या बहुत सारे लोग में ऐसा सुनने के मिलेगा कि ये जाति की बात है, धर्म की बात है, तो वो 1 महीना के लिए ही होता है। यहाँ बिहार या हम लोग जहाँ तक देखते हैं जो लोग कुछ लोग ऐसे मानने वाले हैं, ज़्यादातर लोग तो इस सब चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत कम रह गया। हाँ, बहुत कुछ कम लोग हैं जो मानने वाले हैं। लेकिन जो इसका भाईचारा कितना मजबूत है, इसका अगर उदाहरण देखना हो तो जब चुनाव ख़त्म हो जाए, आप 1 महीना के बाद जाएँ तो मुझे लगता है कि अगर कोई मुस्लिम के घर में अगर शादी हो तो उनको अगर किसी प्रकार का अभाव हो तो हिंदू सबसे पहले खड़ा होता है। तो उसी तरह अगर कोई हिंदू है, अगर उसको अगर किसी चीज़ का अगर या किसी सहयोग की अगर ज़रूरत अगर है, उनके आसपास अगर हमारे मुस्लिम भाई हैं तो वो भी एकदम सदैव तत्पर रहते हैं। ये हम लोग का भाईचारा है। और हमारे बड़ों ने हमेशा हम लोग को ये संस्कार दे के गया कि हम सब एक हैं। राजनीति का विषय अलग हो, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मान्यताएं हैं, वो सब अलग है, लेकिन सब के अलावा हम सब एक हैं और एक बन के रहेंगे। ताकि एक बन के रहेंगे तो ये समाज मजबूत होगा, ये प्रदेश मजबूत होगा और ये देश हिंदुस्तान मजबूत होगा। थैंक यू।